नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के मुख्य पात्र को मैं छोटा जादूगर बोलूं, छोटा बच्चा बोलूं, बड़ा जादूगर, बड़ा बच्चा बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप खुद कहानी को सुनिएगा और आप खुद बताइएगा कमेंट्स में कि ये जो मुख्य पात्र है उसे हम क्या नाम दें। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है, संवेदनशील कहानी है। आपको सुनकर लगेगा कि क्या सच में ऐसा है, जीवन सबके लिए अलग अलग है। तो वैसे ही कुछ कहानी यहाँ है जिसका नाम है छोटा जादूगर। लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। आइए सुनते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा भी थी। मैंने उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हो गया। उसके अभाव में भी एक संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमको इसमें क्या दिखता है? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो मेरा ताश का खेल है, मैं दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। बड़ी प्रलन्नता से उसने कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम गए हो वहां पे? नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया, टिकट लगता है वहां पर। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहीं पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिलाकर कहा, चलिए। मनुष्यों की भीड़ में भी जाड़े की संध्या थी और वहां भीड़ की वजह से गर्मी हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, बड़े गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वो बीमार है। और तुम भी यहाँ तमाशा दिखा रहे हो? उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवा दारू दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर अगर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 साल के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में? कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। उसने कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उसी जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांध लिए, कुछ उसने अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वो 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल ली। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता दिख रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने हिंडोलों से पुकारा, यानी कि झूले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। और यहीं पे एक किस्सा खत्म हो गया। ये उनकी पहली मुलाकात थी। कुछ समय बाद कलकत्ते के सुरम में बॉटनिकल गार्डन में, यानी बॉटनिकल उद्यान में, लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वहीं वो छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला,
साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको तो। क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओगे जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल दिखाना आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगे, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब लोग वहां पर जो थे वो सब हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के पत्ते, सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले में सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से रुपया दे दिया। वो उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं उससे ईर्ष्या करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। रह रहकर छोटा जादूगर का जो स्मरण हो रहा था, तो अचानक देखा कि एक झोपड़ी के पास वो कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। और यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर एक किस्सा खत्म हुआ, एक मुलाकात खत्म हुई, और कुछ दिनों बाद फिर कुछ और हुआ। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी, यानी सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हो। मैं आश्चर्य से उसे देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? अविचल भाव से उस लड़के ने कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने उस क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता?
और कुछ अधिक कहने में जैसा वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी गलती मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर मैं उसे गाड़ी में बिठाकर ले चला। जल्दी चलो, मोटर वाले को मैंने इशारे से रास्ता बताया। कुछ ही मिनटों में हम उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा, मैं भी पीछे पीछे, किंतु स्त्री के मुंह से केवल निकला बे, और उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। और इस तरह छोटा जादूगर अपना खेल दिखाते दिखाते रह गया और उसकी माँ उससे विदा हो गई। तो ये थी एक संवेदनशील कहानी, एक माँ, बेटे और एक छोटे से जादूगर के संघर्ष की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। एक वास्तविक संघर्ष, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाली कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, राधे राधे।